देखो जो यूनिट है ना ये मेंस में भी है, जो यूनिट है मेंस में है, इसी क्लास नंबर में फर्स्ट लगा रहा हूँ। क्लास नंबर कौन सी? फर्स्ट इसकी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जीडीपी, जीएनपी, ये सब चीज़ें समझाऊंगा मैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो सकता है 2-3 क्लास ऑलरेडी पढ़ जाए मुझे इसमें, ठीक। लेकिन इतना जो क्लास है, आज की क्लास और कल की क्लास भी लगेगा। कल को उसका लास्ट दिन है इकोनॉमिक्स का, कल को 3:30 बजे क्लास होगी, ठीक। आर्थिक समृद्धि तथा विकास। अब विकास के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आर्थिक समृद्धि का मतलब जीडीपी हो। अब जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक्स में टॉपिक है, अब तुम बताओ मैं पेपर में क्या सवाल आया हुआ, किस तरह करके सवाल आया हुआ। एक तो सबसे पहले ये सिंपल सवाल आया हुआ, जीडीपी किसे कहते हैं, ये सवाल भी आया हुआ 2020 में आया हुआ, चेक कर लेना जाकर। जीडीपी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार को कौन कौन से प्रयास करने चाहिए, यस, हाल ही में कौन कौन से प्रयास करे गए, ये सवाल आया। समझ आई बात है, जब इसे पढ़ लो पता लग जाएगा। 2021 में कैसा सवाल आया, जीडीपी में 2015 से पहले हम जो जीडीपी कैलकुलेट करते थे, राष्ट्रीय आय की गणना करते थे, वो जीडीपी पे करते थे। अब जीवीए पे करते हैं, तो जीडीपी में और जीवीए में अंतर पता होना चाहिए, क्या तो जीडीपी हो क्या जीवीए हो। समझ में आए बात, या इन्हें लेकर सवाल पूछा गया। ये तो बताया मैंने मेंस के सवाल। अभी 2 सवाल डिस्कस कर रहा हूँ, 2-3 सवाल, 3-4 सवाल आए भी 8-10 सालों के अंदर 3-4 सवाल आए इस तक, 10-10 नंबर के सवाल आए इस तक, ठीक। तो मेंस के अंदर तो मेंस पर काम का टॉपिक है। दूसरा क्या है, बहुत कुछ समझने में मदद करेगा तुम्हारा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद और क्या पता लगने वाला मैं, ये पता लगने वाला, तुमने नाम सुना होगा नेशनल इनकम का, एक राष्ट्र की आय कितनी। समझ बात या। दूसरा, इस चैप्टर को पढ़ने का क्या फायदा होगा, एक राष्ट्र की आय पता लगी, राष्ट्र की आय पता लगी ना, तो पहले नंबर पर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता लगा देश हमारा कैसी तरक्की कर रहा है। फिर मैं दूसरे देशों के साथ कंपेयर करके पढ़ाऊंगा ना, तो जबरदस्त चीज समझ में आएगा। तुम कैसे पहचानोगे मेरी स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी, तुम लग रहा है कि इस इंसान की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी। और जब मैं बना आपको खड़ा होगा यहाँ अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करूँ ना, मैं मेरे काम तो नौकरी कर रहे, तो मुझे ऐसा लगा मैं बहुत नीचे हूँ। तो जब तक नहीं पता लगना है किसी इंसान की आर्थिक स्थिति के बारे में, जब तक वो कंपेयर नहीं करने है किसी के साथ। समझ बात है। तुम अपने आसपास जितने भी लोग देखते हो उसके साथ मन मन में मेरी तुलना कर लेते हो, और सोचते ये तो मजा मार रहा था भाई, सबसे बढ़िया जिंदगी तो एक ट्रेड नंदन किसी चीज़ कोई है ही नहीं, बस पढ़ना और पढ़ाना और सोना और घूमना। समझ ये तो लग रहा है ऐसा समझ में। अब मेरे दिल में क्या ज्वाला उठ रही, मैं सोच रहा यार ये मेरा दोस्त था यार, ये अमेरिका चला गया यार ये साउथ कोरिया में चला गया यार, ये बताओ यार, ये यहाँ जॉब कर रहा है, वहाँ जॉब कर रहा है, इतना इनकम आ रहा है, इतना इनकम आ रहा है, बता यार इसकी शादी होगी मैं वैसे ही घूम रहा है यार। नहीं बताओ इसकी ये कितना चंगा लग रहा है देखने में यार, बताओ ऐसा समझ में, ये कितनी चंगी लग रही है देखने में यार। सब कभी किसी जमाने में मेरे सामने कुछ भी नहीं आती है, आज 4 दाढ़ी मेकअप करके किस तरह घूम रही, बताओ, हद कर दी यार, ऐसा क्या चीज़ है। समझ में आए बात है, ठीक। तो जीडीपी क्या खास बात है, किसी इंसान की इनकम देखकर ना तुम उसकी स्थिति के बारे में पता लगा सकते हो, उसकी स्थिति कैसी होगी। मान लो तुम्हारे लिए कल कोई रिश्ता आया और कहा गया लड़के की इनकम 70,000 रुपये, तो अंदाजा लगा दो कि इतनी तो गारंटी दे रहा हूँ शकील पर तो पक्का नहीं घूमता होगा ऐसा तो इतना तो अंदाजा लगा ही लोगे। दूसरा, आवारागर्दी तो जिंदगी में करी नहीं होगी, 70,000 नौकरी तो पढ़ने वाला होगा, इतने इनकम बताई ना, तो तुमने सब कुछ अंदाजा लगा लिया मोटे मोटे तरीके से दिमाग में। दूसरा, अब जो उसकी चाहे शकल कैसी भी हो उसका मतलब नहीं है, और शकल तो फिर वो चाहे प्लास्टिक सर्जरी करवाएगा, चमड़े की शकल हो चाहे वो भी उतरवा लगा, लगा ले दिमाग में अंदाजा। जैसे मैंने इनकम बताती है, तुम इंसान के बारे में उसका सब कुछ पता लगाना स्टार्ट कर देते हो, उसकी आर्थिक स्थिति में कैसी तरक्की कर रहा हो इंसान। जीडीपी है खास बात। अब यह बात देश के संदर्भ में सोचो, अगर किसी देश का तुम्हें जीडीपी पता लग जाए ना, जीडीपी पता लग जाए तुम्हें देश का, तो इसका ये मतलब तुम उस देश की स्थिति के बारे में पता लगा सकते हो, वो देश कैसा परफॉर्मेंस कर रहा। समझ में आया बात है। किसी देश की परफॉर्मेंस का मतलब समृद्धि का मतलब, ग्रोथ का मतलब कैसी ग्रोथ कर रहा है, कैसा विकास हो रहा है देश के अंदर। विकास के बारे में जानकारी पता करनी तो वहां का जीडीपी देखो, आया समझ में। अब अमेरिका का और जीडीपी और चाहे भारत की जीडीपी की तुलना करोगे ना, तो तुलना तो वहां करोगे जहाँ तुलना करी जा, आया समझ में। तुलना तो करोगे वहां जहाँ तुलना करी जा। अब बताओ, एक तो 3 हो, एक हो, कहते नहीं गाँव में एक डायलॉग चले, 3 और 13 में क्या अंतर हो, आया समझ में। बताओ 3 और 13 में क्या अंतर हो, कोई अंतर हो, बेवकूफ तुम, आया समझ में। 3 में 13 में कोई अंतर होगा, आया समझ। मैंने तुम सवाल थोड़ा बच्चे मैथमेटिक्स का ही मुहावरा, 3-13 में कोई अंतर, इसका मतलब नहीं कि तुलना नहीं करनी चाहिए, अंतर तो हो जो कुछ हो भी। इतनी बात बताओ, और क्या पढ़ने वाले इसमें, सुन लो, और तुम्हें ये भी पता लग जाना है, सुन लो यार, सुन लो भी। एक तो पता लगने वाला तुम्हें, दूसरे नंबर पर इसका मतलब जीडीपी बहुत कुछ बताएगा, देश का परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी देगा जीडीपी, ठीक। अब जीडीपी देश के परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी देगा,
क्या और किसी चीज के बारे में जानकारी देगा? देश की आर्थिक स्थिति का बेहतर जो इंडिकेटर हो जीडीपी हो। देश की जो अर्थव्यवस्था उसका जो बेहतर इंडिकेटर हो, इंडिकेटर जानते हो, सूचक, देश कैसा परफॉर्मेंस कर रहा, तो उसका देश का जीडीपी देख लो। समझ नहीं बात है? जैसे मैं एक बाली पड़ता है, एक बाली इंडोनेशिया में पड़े, एक बाली देश है, मैं वहाँ घूमने जाने वाला हूँ, आया समझ में? तो बाली के अंदर जैसे मैं घूमने जाना, क्योंकि वहाँ सब कुछ सस्ता, तो मैं वहाँ का जीडीपी देख लेता हूँ और फिर वहाँ की करेंसी चेक करता हूँ और जीडीपी देख कर अंदर लगाता हूँ ठीक ठाक इनकम, भारत का एक पैसा वहाँ ठीक ठाक तरीके से चला जाऊँगा और आराम से घूम के मैं जाऊँगा, 70-80 हज़ार रुपये लगेंगे आराम से, और उसमें मैं घूम घाम कर घर आ लूँगा। ऐसा समझ लो, ठीक, टिकट टाकट का खर्चा जोड़ के इतना का इसका पैकेज है, चलो 7-8 दिन में वहाँ रुक भी लेऊँगा मैं। आसान है सब चीज़ें, क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ का जीडीपी देखा है। ठीक, फिर मैंने तो जीडीपी देखा ना वहाँ की, उस सब कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके जीडीपी में तुम देख सकते हो कि ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, ये भी देख सकते हो। जीडीपी, ये जीडीपी का मतलब है उस एक साल में कितना पैसा कमाया। जीडीपी का मतलब क्या है? एक साल में, ये सब चैप्टर में पता लगा तुम्हें, तो देश के परफॉर्मेंस के बारे में पता लगा। दूसरा क्या है, जीडीपी को बढ़ाया कैसे जाएगा, ये भी हम जानेंगे, जीडीपी को बढ़ाया कैसे जाएगा। और ये तो तुम पूरी जीएस के पेपर में समझ जानो कि जीडीपी कैसे बढ़ाया जाएगा। अगर तुम्हें बता दें जीडीपी कैसे बढ़ाया जाएगा, तो ये तो भारत सरकार को नहीं पता, तुम्हें तो क्या पता होगा। ऐसे वजह में भारत सरकार को नहीं पता, भारत सरकार के सिर में दर्द है, वो तुमसे पूछ रही कि भारत के अंदर पैसा कैसे कमाया जाएगा, वो तो भारत सरकार को नहीं पता, तुम्हें तो क्या पता होगा। लेकिन सरकार, तुम एक आने वाले टाइम ब्यूरोक्रेट बनोगे तो तुम्हें पता होना चाहिए भारत सरकार का जीडीपी कैसे बढ़ना चाहिए, भारत सरकार पैसा कहाँ से कमाओ। समझ में आई बात? तो जीडीपी बढ़ाई खेल लेंगे हम, ऐसे समझ में, क्या खेल लेंगे, पता लग गया क्या क्या खेल लेंगे। ठीक, दूसरे नंबर पर हम नेशनल इनकम जानेंगे, राष्ट्रीय आय क्या हो, फिर दूसरे देशों के साथ तुलना करेंगे। अच्छा, वहाँ की राष्ट्रीय आय इतनी, यहाँ की राष्ट्रीय आय इतनी, अच्छा वहाँ की प्रति व्यक्ति आय इतनी, ये कैसे राष्ट्रीय आय निकालते हैं हम, राष्ट्रीय आय की, राष्ट्र की इनकम कितनी, तो किसी देश की इनकम देख के ही तो अंदाजा लगाया जा सकता। तो इनकम क्या चीज़ हो, ये सब चीज़ें तुम्हें पता लगने वाला। अब बात समझ में आई? चलो तुम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। बात पता लग गया, और क्या पता लगने वाला, और भी कुछ समझने वाला उसमें। दूसरा, जो मेंस के अंदर ये टॉपिक मौजूद है, इससे लेकर सवाल बार बार पूछे जाते हैं। पिछली बार भी 2021 वाले पेपर में 6 सवाल थे, 2022 वाले पेपर में 7 सवाल थे इकोनॉमिक्स के। तो ये कुल मिलाकर वही हार्डली 100 नंबर के आसपास इकोनॉमिक्स दिखा देती है। इकोनॉमिक्स का जो कंट्रीब्यूशन है ना, जो दूसरे सब्जेक्ट उसमें बहुत ज़्यादा, हर चीज़ को अर्थव्यवस्था से जोड़ के पूछा जाएगा, क्योंकि भारत के बाद हर चीज़ इकोनॉमिक्स से जुड़ी। 1991 के बाद में जो आर्थिक परिदृश्य बदला दुनिया का, उसमें भारत का ना महत्वपूर्ण योगदान है। आज भारत की जो ग्रोथ है ना, जनसंख्या मामले में नंबर 1 पर। और तुम ये मतलब समझो कि हम जनसंख्या के मामले पर नंबर 1 पर, तो हमारे लिए समस्या नहीं, हमारे लिए समस्या नहीं है, समस्या उनके लिए। उनकी समस्या सर्वाइव की, में सर्वाइव नहीं कर पाने के। क्यों? उनके यहाँ जो प्रोडक्शन तेजी के साथ पैदा हो रहा है ना, उसे कहीं बेचोगे भी, बेचने के लिए कोई इंसान चाहिए, और इंसान कहाँ मौजूद है? भारत में। आए समझ, समस्या उनके पास गंभीर है, हमारे पास गंभीर नहीं है। आए समझ में, हमारे यहाँ ना कुछ भी दे देना हम वही हजम कर जाएंगे। आए समझ में, कुछ भी यहाँ हर चीज़ में तो देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ ना यहाँ सेकंड हैंड चीज़ के लिए भी बाजार उपलब्ध है। बताओ, बाजारों के नाम है चोर बाजार। आए समझ में, बाजारों के नाम चोर बाजार है, जहाँ मतलब यहाँ सब कुछ बिक जाए यहाँ से। समझ आई बात है? मुझे नहीं बताया मुझवादी की बेटी का, सच में मुझे बताया नहीं, क्या करूँ बताओ। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? चलो अब अपनी कहानी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ। अब जो उत्पादन हो ना, जब तुम उत्पादन करना होगा तो उत्पादन करने के लिए ध्यान से सुन लो, अब बात ना करो, चुप हो जाओ। प्रोडक्शन, अगर तुम्हें प्रोडक्शन करना होगा तो प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, उत्पादन के जो साधन होंगे, ऐसे उसके जो रिसोर्स होंगे उत्पादन करने के लिए, समझ में आई बात है? उत्पादन करने के लिए जरूरत होगी पहले नंबर पर भूमि की। बिना भूमि के तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, या होमो कंपनी बनाओगे। भूमि चाहिए, ठीक। सबसे पहले भूमि का प्रबंधन करना होगा, पहले नंबर पर भूमि। अगर भूमि का तुम प्रबंधन करोगे, और भूमि का पता कौन थी? भूमि का मेरी फ्रेंड का नाम था। आए समझ में? तो जो भूमि है ना, भूमि, तो भूमि को ले तो हम क्या देना पड़ता? किराया देना पड़ता। आए समझ में? और किराया के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, किराया तेरा दोस्त था। समझ रहे समझ रहे समझ रहे समझ रहे समझ रहे? तो जो भूमि है ना, भूमि, समझ, भूमि के लिए मैंने 2 रुपये पे कर दिए, 2 रुपये पे कर दिए मैंने। 2 रुपये तुम्हें समझाने के लिए, मैं समझ, कोई भी कारोबार स्टार्ट करना हो उसके लिए सबसे पहला काम है, अगर अर्थव्यवस्था को चलाना, तो सबसे पहले भूमि तलाशनी होगी। भूमि तलाश दी, अब भूमि लेोगे तो उसके लिए किराया भी दोगे, तो किराया कितना दिया? 2 रुपये, महज उदाहरण है। दूसरे नंबर पर भूमि के बाद चाहिए होगा, समझने की बात है, उसके बाद क्या चाहिए होगा? उसके बाद चाहिए होगा लेबर, लेबर चाहिए होगा, श्रम चाहिए होगा। श्रम का मतलब श्रमिक चाहिए होगा, श्रमिक जब चाहिए होगा, लेबर चाहिए, लेबर सस्ता चाहिए होगा,
उसे भी क्या देना पड़ेगा, मजदूरी देनी पड़ेगी। मजदूरी ये तो याद होगा तुम्हें डायग्राम, मजदूरी कितने रुपए, 2 रुपए। ये तो चीजें तुम्हें जो याद रही अच्छी तरह पूरी इकोनॉमिक्स में तो मजदूरी कितनी देनी पड़ेगी, 2 रुपए। उसके बाद चाहिए तीसरे नंबर पर, जिसके बिना तो कुछ भी नहीं है, पूंजी। पूजा नहीं, पूजा तो होगा, पूंजी। अब पूंजी कितनी चाहिए, पूंजी के लिए क्या देना पड़ेगा, ब्याज। अब पूंजी कौन देगा, बैंक। अब 2 रुपये लेने जाओगे, 2 रुपये में है जी उदाहरण आया समझ में, ठीक। जो ब्याज देना पड़ेगा पूंजी पे, तो ब्याज देना पड़ेगा। अगर पूंजी महंगी होगी तो ब्याज भी ज़्यादा देना पड़ेगा। पूंजी क्या चाहते हैं, सस्ती होनी चाहिए, सस्ती एवं पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक। ब्याज कितने रुपये देना पड़ेगा, 2 रुपये। 2 रुपये हो गए। चौथे नंबर पर एक उद्यमी, जिसके बिना कुछ भी नहीं है, वो सारा काम इन तीनों को मैनेज करके लेकर आएगा। भूमि को इकट्ठी करेगा, मजदूरों को इकट्ठा करेगा, पूंजी को लेकर आएगा, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। उद्यमी जिसे बोलते हैं, भारत के अंदर अच्छे उद्यमी नहीं पाए जाते बिल्कुल भी, बिजनेसमैन जिसे बोलते हैं। और बिजनेसमैन को क्या चाहिए, प्रॉफिट, लाभ चाहिए। अगर इसे प्रॉफिट नहीं मिलने वाला ना, तो ये काम वहीं का वहीं छोड़ देगा और उत्पादन आज से ही बंद। आए समझ में, उत्पादन करिए आज से ही बंद। डिविडेंड चाहिए सर, डिविडेंड का मतलब क्या हो, लाभ चाहिए सर। अगर से डिविडेंड नहीं मिलने का, लाभ नहीं मिलने का, तो काम उस दिन ही रुक जाएगा। क्योंकि जो सारा काम ही इसलिए हो रहा है ताकि वो लाभ कमा सके, इसके लिए प्रॉफिट बहुत जरूरी हो। समझ बात है। लाभ कितने रुपए का लाभ चाहिए सर, 2 रुपये का। जब तो काम करना स्टार्ट करेगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो, मुझे एक मार्कर बनाना पड़ा, मार्कर वाले उदाहरण ले रहा हूँ मैं, जल्दी समझ में आ जा। इस मार्कर को बनाने के लिए जहाँ मुझे बना, मैंने मार्कर बनाया होगा, ऐसा समझ में, मैं उद्यमी हूँ, मुझे उद्यमी मान लो, इस कैटेगरी में आऊँगा मैं। जब मैंने मार्कर बनाया होगा तो मार्कर बनाने के लिए मुझे जमीन नहीं होगी, मैंने कंपनी प्लॉट लिया, उसमें जाकर हरिद्वार कुंज में इनके ही ले लिया, ऐसा समझ। तो वहाँ प्लॉट लेकर मैंने मार्कर के प्लांट लगा दिया। प्लांट लगाने के बाद वहाँ मार्कर की बिक्री हो रही। और जब मार्कर की बिक्री हो रही तो मार्कर तो मुझे बनाना होगा, तो मार्कर जब चाहिए होगा मुझे, मार्कर के लिए सबसे पहले जमीन ले ली मैंने, जमीन ले लिया। तो जमीन लेने के लिए किराया देना पड़ेगा। समझ आई बात है। किराया कितने रुपये, 2 रुपये। तो मैं क्या चाहता हूँ, जमीन सस्ती होनी चाहिए, महंगी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर, और जिसके यहाँ प्लांट लिया वो क्या चाहेगा, महंगी होनी चाहिए, ठीक। अच्छा सर्वे का, तो मुझे मजदूर भी इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो तुम कौन हो, आया समझ, मजदूर हो, ठीक। तो जो मजदूर हो, मजदूर की जरूरत नहीं आती मुझे, मजदूर हो, फिर 2 रुपये तुम सबको दे जाएंगे। समझ में आई बात। तो मजदूर भी इकट्ठा कर लिया मैंने, मजदूर सस्ते ही मिलेगा, ठीक है। ये जो तो चाहता है भारत सरकार भी तो ये चाहती है कि सस्ता लेबर होना चाहिए। बांग्लादेश के अंदर सबसे सस्ता लेबर है, जहाँ यहाँ के मजदूरों के रेट इतने हाई है, आवाज़ इधर को मारा जाओ परे को, आया समझ में, ठीक। अरे की बात बोलते हैं, ठीक, करवाना हो करवा, नहीं तो निकल। आज तो 10 साल पहले मजदूर ना 1 को बुलाते थे 4 आते थे, अब 4 को बुलाते हैं 1 आता, आया समझ। इतनी बुरी हालत है। पूंजी है, पूंजी हमारे यहाँ सस्ती पूंजी नहीं है हमारे यहाँ। बैंकों के देखने कितने रेट हाई है, ब्याज दर बढ़ाओ बैठे हुए, कह रहे लेना हो नहीं तो नखम्मा बचा, क्या दिक्कत हो रही, पड़ा है हमारा पैसा सड़ जाएगा, लेकिन तू इन देने के। उद्यमी सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से, उद्यमी है ये, प्रॉफिट, मुझे प्रॉफिट चाहिए। मुझे लग गया ना 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं कंपनी बंद नहीं करने का, प्रॉफिट तो हो रहा है ना, आया समझ। मुझे लगा ना आधे रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, आधे रुपये का प्रॉफिट, मैं कंपनी ना बंद नहीं करने का, प्रॉफिट तो हो रहा है ना। 0.1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, बंद नहीं करने का, प्रॉफिट तो हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है। अगर जिस दिन मुझे लगा ना -1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, उस दिन कंपनी बंद आया। सही बात है, इसका कोई फायदा नहीं है। चलो मार्कर बनाया, अब जब बताऊँ ये मार्कर, अब इस मार्कर को बनाने के लिए तुम कितने रुपए की जरूरत पड़ी, कितने रुपए, इसकी जो लागत आई, कितनी लागत आई इसकी, जोड़ लो, 8 रुपये इसकी लागत आई, मार्कर को बनाने की लागत आई 8 रुपये। ये बात बताओ दिक्कत है कहाँ तक। इस लागत को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत या साधन लागत। इसे हम कारक लागत कहते हैं, सागत लागत कहते हैं, कारक लागत। जिनके पास इकोनॉमिक्स है ना बीए के अंदर, ऐप में कहते वो ध्यान लगा समझ लियो सर। कारक लागत या दूसरी भाषा में कहते हैं साधन लागत, साधन लागत। जरा बताओ इसका मतलब, जो मार्केट में आ गए हो, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। अब जैसे फैक्टर कॉस्ट है, ये कारक लागत है, साधन लागत जिसे बोलते हैं। अगर गवर्नमेंट नहीं होती, गवर्नमेंट नहीं होती तो मार्कर कितने रुपए बेचा जाता, 8 रुपये का। जैसे मैं गेट के बाहर कंपनी का ट्रक भर कर मार्कर बना के बाहर लेकर निकला गेट के बाहर, तो जैसे तो रास्ते में कौन मिला, गवर्नमेंट के कर्मचारी। रुक बेटा रुक, टैक्स दो, हमारे देश है ना, हमारे देश में बनाया ना मार्कर, हाँ बनाया, 2 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, बेटा टैक्स दे दो। जैसे टैक्स दे दोगे ना, तो मैं क्या करूँगा, मार्कर 8 रुपये 6 रुपये बेचो मार्कर, नहीं ना, अपना मार्कर का दाम बढ़ाऊंगा,
क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या बढ़ाया? टैक्स, टैक्स बढ़ाया। तो जो गवर्नमेंट है ना, जो गवर्नमेंट रास्ते में कौन मिलेगी? गवर्नमेंट मिलेगी। यहाँ मिलेगी रास्ते में गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया? टैक्स। और ये बात पता होनी चाहिए, जो टैक्स लगाया ना, ये पता कौन सा टैक्स? अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष। और जो अप्रत्यक्ष कर, बेटे ध्यान से समझ लियो, अप्रत्यक्ष कर इसका मतलब क्या है? जीएसटी। इतनी बात बताओ, समझ? जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर नहीं है। और टैक्स कितने का लगाया? 2 रुपये का। जो 2 रुपये का लगाया, अब बताओ वस्तु कितनी हो चुकी? 10 रुपये। कितने रुपये? 10 रुपये। ये वस्तु का क्या होगा? एमआरपी, एमआरपी, मार्केट रेट प्राइस। आया समझ? मार्केट प्राइस क्या? दो समझ आएगी बात क्या? तो मार्केट प्राइस हो चुका है। तो ये मार्केट प्राइस हो चुका है, इसे हम दूसरी भाषा में जो 10 रुपये, इसे हम बोलते हैं बाजार मूल्य। बाजार मन वस्तु के इस दाम पर बेचा जाएगा, बाजार मूल्य, बाजार मूल्य। सही बात है। जो बाजार मूल्य ना, इसे बोलते हैं मार्केट प्राइस। एक वर्ड इंग्लिश का याद रखना, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस, तो हमारा मार्केट प्राइस है, बाजार मूल्य। ये हमारा क्या है? जो तुम्हारा, ये तो हमारा बाजार मूल्य होगा, ये कारक लागत होगा। अब ये बताओ, जो बाजार मूल्य होगा, बाजार मूल्य के अंदर 2 रुपये टैक्स भी ऐड है नहीं है? 10 रुपये कैसे बने हैं? 2 रुपये का टैक्स लगाया। किसने लगाया टैक्स? सरकार। कौन सा करो? अप्रत्यक्ष कर। अब इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ठीक। अब जो ग्राहक खरीद रहा होगा, जो ग्राहक खरीद रहा होगा, उसे कितने रुपए का पड़ रहा है मार्कर? 10 रुपये का। अब 10 रुपये का अगर गवर्नमेंट रास्ते में नहीं होती तो उसे मार्कर कितने का मिलता? तो दिक्कत ग्राहक के लिए कितने खड़ी कर दी? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने धोखा करा नहीं करा? अब देखो गवर्नमेंट ने धोखा कैसा कर दिया। ये अप्रत्यक्ष कर जो लगाया ना गवर्नमेंट ने, ये अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी। कैसा है? इसलिए कहा था टैक्स पढ़ लो तमीज से बैठ पीछे का। इसलिए पुरानी वीडियो देख लो। जो अप्रत्यक्ष कर ना, ये अप्रत्यक्ष कर, हो प्रतिगामी। अच्छा, प्रतिगामी क्या हो ये भी समझ लो। प्रतिगामी क्या हो? ये प्रतिगामी कर। आज तक इसे रिग्रेसिव, इसे ये प्रोग्रेसिव नहीं है, रिग्रेसिव है। ये प्रतिगामी पता क्या हो? ये ना आम आदमी को शोषण करता। मान लो मेरे पास मेरी जो इनकम वो 20,000 रुपये, मेरी इनकम 40,000 रुपये महीना, तुम्हारी इनकम 500 रुपये महीना। मैं बेटर बैग का बिस्कुट का पैकेट लेने गया शेखर की दुकान पर, तुम भी बेटर बैग का बिस्कुट का पैकेट लेने गए दुकान पर, मुझे कितने का दिया शेखर ने? 5 रुपये का। तो इन्हें भी कितने का दिया? शेखर ने भेदभाव नहीं कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसने जो मुझे तो कम रेट पर दिया, क्योंकि मेरी इनकम ज्यादा ना, तो मुझे ज्यादा महंगा देना चाहिए था उसे। ऐसा समझ। इसका मतलब है जो भारत का टैक्सेशन सिस्टम है ना, वो ना सबको बराबर मात्रा में टैक्स देना पड़ रहा है। मुकेश अंबानी अगर बिस्कुट का पैकेट खरीदेगा बटर बैग का, तो उसे भी तो 5 रुपए का ही मिलेगा, लेकिन उसकी इनकम नहीं देखी जा रही। इसका मतलब भारत का जो टैक्सेशन सिस्टम है ना, जो टैक्सेशन सिस्टम है ये प्रतिगामी, और इसे कभी भी प्रगतिशील बनाया नहीं जा सकता। अगर प्रगतिशील बनाने के पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं बना सकते इसे प्रगतिशील। तो इसलिए भारत सरकार पता क्या करती है? भारत सरकार ना इस टैक्स को, जो ज्यादा मात्रा में आम आदमी का शोषण करा जा रहा, भिखारी तो जो गरीब लोग उन तक टैक्स लिया जा रहा है इतना सारा हो। मुकेश अंबानी के बराबर टैक्स, सोनू भाई जी के बराबर टैक्स ले रहे बैठ के, तुमसे भी टैक्स ले रहे हैं जिनकी इनकम कम। तो गवर्नमेंट क्या करती है? आम आदमी को सब्सिडी देती है। समझ बात? क्या सब्सिडी नहीं देती? तुम राशन अनाज फ्री नहीं दे रही, गवर्नमेंट खुद खरीद रही 18 रुपये किलो और तुम दे रही 2 रुपये किलो। दे नहीं इस तरह कर। सही बात, जो पीडीएस के तहत राशन मिल रहा है कोटे में जाकर, तो इसे तो बोलते हैं सब्सिडी। क्या बोलते हैं सर? तो सब्सिडी क्यों सही है? सब्सिडी क्यों देनी चाहिए? सब्सिडी के फेवर में हमेशा तुम ये पॉइंट लिखोगे। क्यों? क्योंकि भारत का जो टैक्स है ना, टैक्सेशन सिस्टम वो प्रतिगामी आया समझ में, भारत के आम आदमी का शोषण करता हो। अब उस आदमी के शोषण से बचने के लिए भारत सरकार सब्सिडी देती है, इसलिए सब्सिडी जरूर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत का टैक्सेशन सिस्टम जो भारत के आम आदमी का शोषण करता है, आम आदमी क्योंकि भारत जो अप्रत्यक्ष कर, जीएसटी जो अप्रत्यक्ष कर, ये एक प्रकार का प्रतिगामी कर। तो सब्सिडी के फेवर में जब भी तुम यहाँ लिखने का मौका मिलेंगे इस लाइन को जरूर लिखोगे। यह बात मैंने तो पहले बताई थी। सब्सिडी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? इसलिए सब्सिडी देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो टैक्सेशन है प्रतिगामी हो, और जब प्रतिगामी नहीं हो इसका मतलब इसमें आम आदमी का शोषण होगा। जब आम आदमी का शोषण होगा, क्यों होगा? वो भी 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट, वो भी 5 रुपये बिस्किट का पैकेट, कुछ तो रिलेशन होना चाहिए। अब पूरी दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं है, इसलिए क्या करना चाहिए? सब्सिडी जरूर देनी चाहिए। किन? आम लोगों को सब्सिडी देनी चाहिए, पैसे देना चाहिए उन्हें सब्सिडी के तहत। ऐसे सिलेंडर पर हमें सब्सिडी नहीं मिलती, अमीर लोगों को थोड़ा ही मिल रही सब्सिडी है। ऐसे समझ में, जो कोटे में राशन नहीं मिल रहा है ये अमीर लोगों को थोड़ा ही मिल रहा है, किसे मिल रहा है? आम लोगों को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो भारत का जो टैक्सेशन सिस्टम है ना वो कैसा? प्रतिगामी। जो भारत का जो अप्रत्यक्ष कर, जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है वो कैसा? प्रतिगामी। जो प्रतिगामी, इसलिए भारत सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं है? कौन दिक्कत? छो समझ मारे? छो ठीक।
बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक? जरा एक बात बताओ, तो जो बाजार मूल्य, यही तो जो कारक लागत है ना, जो लागत आई या कितने रुपए का उत्पादन हुआ ना बताओ? तो जितने रुपए का उत्पादन हो ना, उतने ही रुपए की आई इनकम हो। 8 रुपए का, तो बताओ 8 रुपए का उत्पादन हुआ है 10 रुपए का उत्पादन हुआ? दोनों ही आंसर सही है। 8 रुपए का तो 10 रुपए का दो, क्योंकि 2 रुपए गवर्नमेंट ने टैक्स भी तो लगाया। आया समझ में? टैक्स भी तो लगाया। अगर हम कहने लगे भारत का जीडीपी कितना, तो भारत का जीडीपी कितना, भारत का जीडीपी कितना हुआ था? 8 रुपए। 8 रुपए मान के चलो, तो अभी मैं 8 रुपए मान रहा हूं सुविधा के लिए। भारत के अंदर इस बार कितना उत्पादन हुआ? मान लो 1 साल के अंदर जो उत्पादन हुआ, कितने रुपए का उत्पादन हुआ? 8 रुपए का। आया समझ में? उत्पादन हुआ, उसके बाद जो जितने रुपए का उत्पादन हुआ, इतने रुपए का व्यय हो, आय हो, ऐसा कह दो आय हुई। आय बताओ कितने की हुई? 8 रुपए की। व्यय कितना हुआ? व्यय खर्च भी कितना बने? कितने रुपए का? तो उत्पादन हुआ, आय हुआ और व्यय हुआ। एक ही सिक्के क्या है? एक लाइन हमें याद आएगी तरह, एक उत्पादन, एक आय है, एक व्यय, एक ही सिक्के के 3 पहलू। क्योंकि जितने रुपए का उत्पादन हुआ, वही तो देश, वही तो उसकी इनकम है। कहने लगे जो इसका जो कंपनी में जो सारा काम हुआ था, उसकी टोटल इनकम कितनी हुई? टोटल मिलाकर सारा कितना हुआ, कितना खर्चा हुआ? 8 रुपए का उत्पादन हुआ, तो 8 रुपए की आय हुई, 8 रुपए का उसका जीडीपी हुआ। क्योंकि जीडीपी बराबर ही उत्पादन हो, जीडीपी ही बराबर उत्पादन हो। जीडीपी क्या? ये तो जीडीपी, यही तो जीडीपी, यही तो उत्पादन है। और जितने उत्पादन होगा इतना ही आय होगा, इतना ही फिर खर्च होगा। बात समझ में आई? तो उत्पादन, आय और व्यय एक ही सिक्के के 3 पहलू हो। अभी बताओ, जो जीडीपी है, उत्पादन है, उस पर फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा? अगर पूंजी बढ़ जा, पूंजी महंगी हो जा, तो फिर ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? आया समझ में? लेकिन जीडीपी बढ़ जाएगा, दिक्कत पता किसके लिए खड़ी हो जाएगी? ग्राहक के लिए। किसके लिए? ग्राहक के लिए। जो वस्तु जाएगी महंगी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? समझ बात है? अगर जो पूंजी है ना, पूंजी हम चाहते हैं सस्ती सस्ती पूंजी होनी चाहिए। अगर ये चीज जो ब्याज दिया जा रहा है, ब्याज वो अगर कम से कम होगा, तो इसका लागत घटाना चाहिए, नहीं घटना चाहिए? आज समझो, तो ब्याज पर जो ब्याज तो अगर ब्याज का जो फर्क है वो इस पर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? बाजार मूल्य पर पड़ेगा। ब्याज का जो फर्क बाजार मूल्य पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? किराए का फर्क बाजार मूल्य पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? मजदूरी का पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? किराया कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मजदूरी कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ब्याज कम होना चाहिए, नहीं कम होना चाहिए? लाभ कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लाभ तो कभी कमी नहीं होने का। वो बिजनेसमैन है, वो उस दिन मारकर बनना नहीं छोड़ देगा। सही पढ़ाने वाला सारा मारकर मोर कर। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर गवर्नमेंट ने 2 की जगह 10 कर दिया, तो वस्तु कितनी की हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 18 की। पक्की बात है? ठीक। गवर्नमेंट ने जो टैक्स लिया वो किससे लिया? कंपनी वालों से। ठीक। अब कंपनी वालों से जो टैक्स लिया, तो जो आगे जाकर मार्केट में जो इस वस्तु बेचने, सस्ती बेचनी चाहिए। ध्यान तो सुन लेना, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ चुके तुम। अब गौर तो समझना, गवर्नमेंट जो टैक्स, ये किसी कंपनी बनाया होगा, कंपनी बनाया होगा, कंपनी से जो टैक्स लिया, जैसे बोलो कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स ना कोरोना काल के बाद निर्मला सीतारमण ने घटा के पता कितना कर दिया? 30 तक घटा के 22% कर दिया था। और 30 तक घटा के 22%, इसका मतलब टैक्स कम देना पड़ेगा। जब उन्होंने टैक्स कम करा, तो ये मार्केट कम, ये रेट कम होना चाहिए था। इस रेट को कम कौन करेगा? जो जितना कंपनी दाम तय करके भेजेगी वो इतना तो मिलेगा। हम बटर बैग का बिस्कुट का पैकेट 5 रुपए का, किसने बताया? सरकार ने बताया, कंपनी वालों ने बताया। आया समझ में? तो कंपनी वालों ने ना, भारत सरकार ने क्या करा, इनका जो टैक्स था वो तो कम कर दिया 22%। लेकिन कंपनी वालों ने, जितनी भी कंपनियां भारत के अंदर प्रोडक्शन कर रही, उत्पादन कर रही, चाहे वो मिर्च मसाले बना रही, चाहे वो कपड़े बना रही, जूते बना रही, चप्पल बना रही, कुछ भी बना रही, वो कंपनी, उसने आगे दाम नहीं घटाया। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने पता किस पे विश्वास करा? कंपनी पे विश्वास करा। और कंपनी पता कौन? बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन ना कभी अपनी वस्तु का दाम घटागा? तो इतनी मूर्ख सरकार हमारी। सही बात है। कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर कंपनी पे विश्वास जता रही कि ये दाम घटाएंगे। अरे भाई, वो बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन में खूबी हो, आया समझ में, वो बनिए का दिमाग लेके चला। अब बनिए में खास बात हो, वो भूखा मर जाएगा, आया समझ में, लेकिन अपने शरीर पर 2 रुपये खर्च नहीं करने का। समझ में आया बात? ये ठीक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। ठीक, ऐसा कहा जा, मेरे बाबा कहा करते थे इस तरह। तो इतनी बात बताओ, समझ नहीं आई तो बात वस्तु पता लग गया क्यों महंगी हो रही? क्यों महंगी हो रही? कारण यूँ, भारत सरकार को पता ही नहीं करना क्या है। सही बात तो यही, इन्हें ये नहीं पता क्या करना। तो तुम बताओ क्या करना चाहिए था ताकि वस्तु का दाम कम हो जा? तुम कहाँ स्कोप है? वस्तु का दाम कैसे कम करा जा सके? एक तो जो मजदूरी आ रही है, मजदूरी में कम नहीं कर सकते, बेचारों उन्हें पैसा चाहिए, ब्याज यहाँ है।
अगर ब्याज को कम कर दिया ना तो वस्तु के दाम पर फर्क पड़ेगा, आए समझ लो। ठीक, दूसरा ये बिजनेस मैंने तो कम करने दे रहा, ये तो कमी ना पड़ना। इसका मतलब जो भारत के बैंक को तो जो पूंजी आ रही उस पर ब्याज कम करना चाहिए, ब्याज कम करना चाहिए। और ब्याज बार बार कौन बढ़ावा? आरबीआई बढ़ावा नहीं बढ़ाता, बार बार आरबीआई ब्याज बढ़ा देगा। तो अब भारत सरकार क्या वो रोक 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 ब्याज रोक 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 कर ब्याज नीचे कर, रेपो रेट नीचे कर, रिवर्स रेपो रेट नीचे करियो, नीचे 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 करे रेपो रेट, चलो ठीक, रेपो रेट को नीचे कर दिया, रिवर्स रेपो रेट को नीचे कर दिया, बैंक दर को रेट को नीचे कर दिया। अब फिर फटाफट बैंक आएंगे वाणिज्यिक बैंक, चलो लोन उठा के भाग जाओ जल्दी जल्दी, वाणिज्य बैंक मतलब लोन उठा के भाग जाओ, ऐसे समझ लो। ये तो चाहता कौन चाहता? भारत सरकार। किससे चाहता? आरबीआई से। आरबीआई तो उसके हाथ पैर फूलने स्टार्ट हो जाए, ऐसा ना करिए। अब तो आरबीआई के अंदर उनकी चल रही भाई गवर्नमेंट की, जो चाहो करेंगे, को मुड़ जाएंगे, चलेंगे, चल जाएंगे, चल देंगे, चल, ये काम है उनका। बात बंधु बताओ, सब्सिडी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? अब जो सिलेंडर पर जो सब्सिडी मिल रही, क्या सब्सिडी है? 1000 रुपये का सिलेंडर हो रहा है, 1000 रुपये पार कर रहा है सिलेंडर, 1200 रुपये। हाँ, उज्ज्वला योजना के तहत ना, उज्ज्वला योजना के पहले तो उज्ज्वला योजना का लालच देकर चूहा डाल लगाया था, आए समझना। उज्ज्वला योजना का जो लालच देकर वो डाल लगाया, चूहा डाल लगाया, अभी नहीं लुटता जा रहा। तो बधाई हो आपको, समझ में आई बात यार, ठीक है नहीं? फंसा लिया गया तुम्हें अच्छी तरह, बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक, लकड़ी में पोगी है लकड़ी में रोटी पकाऊंगी कल आगे चलो। तो मुझे नहीं बता दो बाजार मूल्य किस किस चीज से मिलकर बना हुआ? बाजार मूल्य में टैक्स ऐड है नहीं है? कौन सा कर? अप्रत्यक्ष कर। अरे कौन सी लागत है? साधन लागत। तुम्हें एक फॉर्मूला बन गया, बाजार मूल्य किस चीज से मिलकर बना हुआ? इस चीज तक और अप्रत्यक्ष कर। 8 रुपए में 2 रुपए जोड़े जब तो 10 रुपए बने। ये 8 रुपए है, 8 रुपए है और 2 रुपए है, जोड़े तो कितने रुपए बन गए? सूत्र होते नहीं, अपने मर्जी से बनाओ। देखो जो 8 रुपए है, 8 रुपए, 8 रुपए का नाम क्या है? कारक लागत। तो जो कारक लागत है, कारक लागत कह दो, या दूसरा नाम है इसका साधन लागत। कारक लागत या साधन लागत? साधन लागत इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में नाम बताओ फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर जो फैक्टर कॉस्ट इसमें ऐड कर दिया हमने अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर ऐड कर दिया। अब बताओ क्या बन गया? बाजार मूल्य नहीं बन गया? अब बाजार मूल्य कितना? 10 रुपए नहीं है। इसका मतलब ये फॉर्मूला कैसे बना तुम्हारी समझ में आ रहा बात? या अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर आगे कुछ नहीं समझ में आने का, फिर धक्का दे दूंगा मैं तुम्हें, आया समझ में? अप्रत्यक्ष कौन कर कौन सा हमारे यहाँ? जीएसटी, जीएसटी बराबर। अब बताओ इन दोनों, जब हम कारक लागत में अप्रत्यक्ष कर जोड़ दो तो क्या बन गया? बाजार मूल्य नहीं बन गया? बाजार मूल्य किताबों में तो सूत्र लिखा हुआ बाजार मूल्य। तो बाजार मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट प्राइस। और जो वस्तु कस्टमर के हाथों में जा रही वह कारक साधन लागत पर जाएगी या बाजार मूल्य पर जाएगी? जब बाजार मूल्य पर जाएगी उसमें जीएसटी ऐड नहीं होगा। हर वस्तु में जीएसटी ऐड होकर बिक रहा नहीं बिक रहा। तो इसका मतलब अगर कोई फॉर्मूला पेपर में लिखा हुआ है 4 ऑप्शन में, तो ये फॉर्मूला देख के पहचान लोगे कौन सा फॉर्मूला सही है। अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर की जगह प्रत्यक्ष कर लिख देगा, तुम देख के पहचान लेना। ना प्रत्यक्ष कर थोड़ा लगा, हाँ अप्रत्यक्ष कर लगा, क्योंकि जो साधन लागत में जब तुम प्रत्यक्ष कर जोड़ोगे, अप्रत्यक्ष कर जोड़ोगे, जब तो बाजार मूल्य बनेगा उसका। वो समझ गए? ऐसे ऐसे फॉर्मूले वहां पेपर में लिख के बैठ जा, गेम खेल लो तुम्हारे साथ फिर बैठ कर वहां से। ऐसे मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस। ओके बेबी, बेबी आने बच्चा हो तो इतने बड़े बाप बनी हुई तुम अभी। इन्हें बेबी का मतलब यही पता बाबू सोना, नोट करो से यहां तक। बताओ अगर साधन लागत 80 रुपए हो, कितनी हो? और बाजार मूल्य हमारा हो 40 रुपए, हो जाएगा कभी ऐसा? साधन लागत तो 80 रुपए बनाया तो हमने 80 का और बेच रहे 40 का। जब वहां तुम्हें निकल दिया गया ना तो तुम सीधी गणित के हिसाब से सोच रहे थे। जब तुमने दिमाग यहाँ ले गए ना तो तुमने इसके साथ सोचा। इसे तुम ना मैथमेटिक्स को छोड़कर थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान देना होगा। सही बात, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब ऐसा हो सके, ठीक
जो कारक लागत वो तो हमारा 20 रुपये, कितना 20 रुपये, और जो बाजार मूल्य वो 40 रुपये। क्या तुम मुझे बता सकते हो टैक्स कितना लगा? पता तो कैसे पता लगा तुमने? 40 मतलब 20 घटाया तुमने, ठीक। बात समझ में आई बात? या ऐसे न्यूमेरिकल बना सको, ठीक। अब एक सवाल और पूछता हूँ तुम बताना, अगर मेरा साधन लागत तो मेरा 23 रुपये, 23 रुपये कितना, और बाजार मूल्य मेरा पता कितना, वो 37 रुपये। कितना टैक्स लगाया बताओ? टैक्स कितना लगाया? इसमें तो से घटा दो ना, इतने की तो बनाई थी, ये गवर्नमेंट ने बीच में टैक्स लगाया, अप्रत्यक्ष जीएसटी कितना लगाया इसको बता दो। 37 में तो घटाओ कितने रुपए, क्योंकि इसे ऐड होकर ही आ जाएगा पूरा का पूरा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ठीक है, एक सवाल और, कितने बुद्धि चलाते हैं तुम आज। ऐसा सवाल बनाओ न्यूमेरिकल बनाए तो इस सूत्र के ऊपर, ऐसा बेवकूफ बनाओ इंसानों को, ठीक। देखो कैसे बनाएगा बेवकूफ, ऐसा क्या जाएगा तुम, किसी वस्तु, कोई वस्तु, उस वस्तु की जो साधन लागत है वो x रुपये है, कितने रुपए? साधन लागत x रुपये, ठीक। और उस पर ना y रुपये का जीएसटी लग गया, कितने रुपए का? y रुपये का जीएसटी लग गया। अब तुम बताना उसका बाजार मूल्य क्या होगा? 4 ऑप्शन दे रखे, बाजार मूल्य बताना उसका बाजार मूल्य। पहला ऑप्शन x माइनस के y, दूसरा ऑप्शन x प्लस के 2y, तीसरा ऑप्शन x माइनस के 3x माइनस के y, चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। क्या है? क्या? बोल 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 बोल। ये तो क्या आराम से देखो, बहुत प्यार के साथ देखो। अभी जब यहाँ 40 लिखा और 80 लिखा है यहाँ से, ठीक, तो हम क्या कर रहे थे? 80 में तो हम 40 घटाते, क्या निकल जाता? टैक्स निकल जाता हमारा। आज समझ में? अब मैंने कहा क्या मैंने कहा इस बार तुम्हें मैंने ये भी दे दिया, 40 दे दिया मैंने तुम्हें, और ये दे दिया मैंने तुम्हें 20 दे दिया, तो इसे जोड़ो कैसे बनेगा? 60 बनेगा नहीं बनेगा? तो मैंने क्या कहा कारक लागत तो मेरा x, आया समझ में, और ये क्या है मेरा y है, तो जोड़ेंगे x में y जुड़ जाएगा क्या? x प्लस के y नहीं आएगा, x प्लस के y इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये होगा नॉन ऑफ दिस, ये हो रहा है क्या है? दिमाग में गुजरी बात, ठीक है। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल बनाने लगा आजकल। देखना चाहता हूँ मैथमेटिक्स कितना हो तुम पर। एक सवाल और पूछता हूँ तुमसे, ठीक। चलो जीएसटी निकलवाता हूँ, अप्रत्यक्ष कर निकलवाता हूँ तुमको, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे निकाल रहे हो देखो, ध्यान तो देखना अच्छे तरीके से। यदि बाजार मूल्य, किसी वस्तु का बाजार मूल्य, ध्यान से सुनना, किसी वस्तु का बाजार मूल्य है जो मार्केट प्राइस है, किसी वस्तु का जो मार्केट प्राइस है, बाजार मूल्य देख रहे हो कितना, बाजार मूल्य तो उसका 60 रुपये है, 60 रुपये, और जो उस पर टैक्स लगा ना, टैक्स लगा जो उसको कर लगा हुआ वस्तु पर जो कर लगाया, टैक्स लगाया वो उसका 30 रुपये, कितना? क्या तुम मुझे बता सकते हो वस्तु कितने की बन गई थी? साधन लागत कितना उसका? कितने की? कैसे पता लगा तुम्हें? मार्केट प्राइस में से घटाया तुमने, क्योंकि तुमने यहाँ रख कर देखा, अपने दिमाग में सेट करके देखा, यहाँ अगर तुमने रख दिया 60 रुपये की बनी थी, वह 30 रुपये का टैक्स लगाया, तो इसमें कितना जोड़ा होगा कि 60 आया तो पक्की बात 30 जोड़ा होगा जब आया, तो इसका मतलब कारक लागत पूछी, कारक लागत आ गई। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, और किताबों में फॉर्मूले लिखे रहा, कि सिंगल ले जाओ, 3 फॉर्मूले बना रखे इसके भी। तो जो एक ही फॉर्मूला पढ़ लो, उस तो अपना दिमाग अप्लाई करना सीख लो, जिन्हें अप्लाई करना सीख लिया। एक सवाल और पूछता हूँ तुमसे, चलो इसमें पक्का फंसोगे तुम। किसी वस्तु के ना जो बाजार मूल्य वो 3x था, बाजार मूल्य कितना? 3x लिख देता हूँ मैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन हो। 3x लिख दिया बाजार मूल्य, ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से। लेकिन उसकी जो अप्रत्यक्ष करना ना, जो उसका जीएसटी है, वो हमें ज्ञात करना है इस बार। जीएसटी ज्ञात करना कि टैक्स कितना लगा उस वस्तु पर, और इस बार ना जो उस पर हमारा जो कारक लागत है वो कारक लागत है माइनस के x। हाँ बताओ किसका? ये निकालना, टैक्स निकालना, हम टैक्स निकालना, तो क्या करेंगे हम? माइनस से आगे जाएगा प्लस का, तो कितना बैठेगा? टैक्स बराबर 3x प्लस के x बराबर में 4x। ऑप्शन दे रखे थे 4x, दूसरा ऑप्शन दे रखा था 6x, और तीसरा ऑप्शन पता क्या दे रखा था? तीसरा ऑप्शन भी 4x दे रखा है, और जो चौथा ऑप्शन है ना, नॉन ऑफ दिस। आया समझ में? अब बता, मैंने पूछा कौन सा आंसर होगा इसका? इसका ए और सी आंसर होगा, दोनों नहीं हो सकते।
नोट कर लो सर, नोट कर लिया तुमने, नोट कर लो। ग्राहक को जो वस्तु बेची जा रही बाजार मूल्य बेची जा रही, और ये कौन सा कर? और अप्रत्यक्ष कर कैसा, प्रतिगामी या प्रतिगामी? प्रतिगामी का मतलब इसमें आम आदमी का शोषण होगा, तो गवर्नमेंट की मोरल ड्यूटी बनती है कि उसे सब्सिडी देनी चाहिए। ठीक, अब हम यहाँ निकाल लेंगे अप्रत्यक्ष कर की जगह शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या हो? जो अप्रत्यक्ष करो ना उसमें तो सब्सिडी माइनस कर दो, समझ गए? सब्सिडी तो देंगे, सब्सिडी दे रहे नहीं दे रहे जब जाकर बस, क्योंकि जो सब्सिडी में तो गवर्नमेंट ही दे रही है, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो गवर्नमेंट सब्सिडी में तो टैक्स में तो सब्सिडी माइनस करेगी। समझ रहे क्या कहने को? सब्सिडी क्यों दी? पता लग चुका सब्सिडी क्यों दी? क्योंकि जो टैक्सेस है ना अप्रत्यक्ष कर, वो ना भारत के आम आदमी को शोषण करता हो। शोषण कैसे करता हो? क्योंकि वो प्रतिगामी क्यों हो? क्योंकि वो सब सारे लोगों पे जैसा लग रहा हो, जो जिनकी इनकम कम हो ज्यादा रेट पर टैक्स दे रहे, और जिनकी इनकम ज्यादा हो कम रेट पर टैक्स दे रहे, ऐसे समझ में। इसलिए वो प्रतिगामी, जब प्रतिगामी, इसलिए भारत सरकार को उनकी मोरल ड्यूटी बनती है कि उस अप्रत्यक्ष कर को घटा। अब अप्रत्यक्ष कर को कम नहीं कर सकती, जब कम नहीं कर सकती तो आम आदमी को, जो आम आदमी जिन ज्यादा रेट पर टैक्स लिया जा रहा है उन्हें सब्सिडी देनी चाहिए। सब्सिडी के फेवर में एक पॉइंट लिखा जा रहा है। अब हम ऐसा कह सकते हैं, देखो कैसा दिखा देगा तुम्हारा फॉर्मूला। अब जा फैक्टर कोस्ट को मैं फैक्टर कोस्ट लिख रहा हूँ पूरा का पूरा, फैक्टर कोस्ट प्लस, अब यहाँ क्या करेंगे हम? फैक्टर कोस्ट को क्या कहते हैं? कारक लागत, कारक लागत या कारक लागत पता लग चुकी क्या है कारक लागत, प्लस उसके बाद ये अप्रत्यक्ष कर नहीं आया, और जब अप्रत्यक्ष पर इसे हम बोल देंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इसीलिए मैं लिख देता हूँ शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम क्या करेंगे सर? आ जाओ, देखो क्या करेंगे। कारक लागत में हम जोड़ देंगे, पता क्या जोड़ देंगे? कारक लागत में हम जो टैक्स हमारा जो अप्रत्यक्ष कर मतलब क्या घटा देंगे? सब्सिडी। अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, सब्सिडी नहीं सब्सिडी, टैक्स मतलब सब्सिडी घटा देंगे, टैक्स मतलब सब्सिडी घटा देंगे। ऐसा करके हमारी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकल जाएगा। पता लग गया सब्सिडी क्यों माइनस करी? सब्सिडी क्यों, कौन देगा सब्सिडी? सरकार देगी। तो सरकार ने सब्सिडी क्यों दी? पता लग चुका, क्योंकि सरकार ने ना टैक्स भी तो लिया आम आदमी से। जब आम आदमी से टैक्स लिया, वही उदाहरण दिया था मैंने बिस्किट वाला, ऐसे मैं भी 5 रुपये, तुम भी 5 रुपये दे रहे। ये कितना भाई मार्केट प्राइस आया हमारा, ये मार्केट प्राइस आया, इसे बोलते हैं बाजार मूल्य, बाजार मूल्य। अब जरा एक बात बताओ, अप्रत्यक्ष करो या सब्सिडी है? ये अप्रत्यक्ष कर, ये सब्सिडी। अप्रत्यक्ष कर ज्यादा होगा, सब्सिडी ज्यादा होगी? अप्रत्यक्ष कर ज्यादा होगा, सब्सिडी ज्यादा होगी? ज्यादा मतलब कमी तो घटाए जा, ऐसे समझ। फिर गवर्नमेंट को फायदा क्या होगा, ऐसे समझ में। तो इसलिए जो टैक्स होगा तो ज्यादा रखा, मैं सब्सिडी थोड़ा कम रखा है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक। अब कारक लागत, अब सूत्र जो बन चुका है यहाँ से, हो सकता है इसका मान दे दो तुम, इसका दे दो, इसका पूछ रहे सब्सिडी कितनी और उसका दे दे। नहीं समझे? आ रहा नहीं समझ रहे हो? किसी वस्तु है तुम बनाए हो, 8 रुपये बनाए हो, वस्तु को बनाए हो, 2 रुपये का टैक्स लगवाए हो, 1 रुपये की सब्सिडी पिए हो। समझे हो? मार्केटिंग में वस्तु जाएगा, कितने का हो जाएगा? 8 में 2 जोड़ेगी, 1 घटाएगी, 8 2 10 माइनस के 9 हो जाएगी। तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? ये बचवा सवाल है कि नहीं है? छुट का सवाल बोलते हैं नहीं इसको। कौन सा सवाल है ये? छुट का सवाल। इस छुट के सवाल को अब हम साइड में लगाएगा और थोड़ा सा पर्सन का लेवल बढ़ाएगा धीरे धीरे। क्यों? पता है क्या दिक्कत होता है? दिक्कत यही होता है जब बच्चे को सवाल प्रश्न दिया जाता है ना, तो उसका फेस उड़ जाता है, सोचता है पता ही नहीं कहीं से आया है। समझ रही हो? ठीक है, आइए देख लेते हैं कि सब्सिडी इस बार ना हम कारक लागत निकालेगा और सब चीज देके जाएगा तुमको। समझे हो? सूत्र अगर याद होगा तो सब निकाल लेगा। बताए हैं तुमको, और ये भी बता दिए हैं तुमको, मार्केट प्राइस ऑलवेज मोर देन फॉर फैक्टर कॉस्ट। हम कह रहे हैं कि मार्केट प्राइस जो बाजार मूल्य होगा वो कारक लागत से हमेशा ज्यादा होगा। अंडरस्टैंड? जो समझाया इतना चलेगी बात या? ठीक है फिर तो
कारक लागत निकालनी, इस बार ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। बाजार मूल्य जो बाजार मूल्य वो 40 रुपये, सब्सिडी 3 रुपये की। आज ना गैस सिलेंडर की बात करेंगे। गैस सिलेंडर कितना बिक रहा है? 1200 रुपये का गैस सिलेंडर बिक रहा है। सरकार 200 रुपये की सब्सिडी दे रही है, सरकार 200 रुपये की सब्सिडी दे रही। टैक्स, अब जो सिलेंडर बनाने में जो लागत आई होगी वो है 800 रुपये। 800 रुपये में उसमें कैसे दे, सरकार ने, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया होगा। अब जो टैक्स लगाया होगा, टैक्स लगाया 400 रुपये का, 800 का, 800 में 200 का कितने बच जाएंगे? अब बताओ, 600 का टैक्स लगा दिया, 600 में 200 कितने बच जाएगा? 400, 400 और 800 कितने जाएंगे? 1200। बात समझ आई? अगर मैं इसे छुपा लेता, इसे छुपा लेता मैं, अब बताओ वहाँ कितना आगा? वो तो मैंने लिख रखा था इसलिए बताया तुमने। बड़े तेज हो यार तुम। 600 में 2 गए, 600 में 200 गए, 400, 400 प्लस का दर जाएगा। 400 में कितना जोड़ूं कि 1200 आ जा? वो 800 क्या है? कारत लगा, किस में? सिलेंडर बनाना। बात समझ आई? बात है ठीक। सिलेंडर पर सब्सिडी मिल रही ना, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? तो इस फॉर्मूले के साथ मुझे लगाओ, इस फॉर्मूले के साथ गेम खेल सको। और जो पीसीएस के सवाल है उसमें गेम खेला हुआ, उसमें जो पीसीएस के सवाल है ना उसमें 1-2 सवाल में गेम खेला हुआ, ऐसा करके तो गेम खेलने नहीं देना तुम। आया समझ में? ठीक, समझ आई बात? गेम को खिला देना, नोट कर लो सब।